Good morning. Now today we will discuss on the topic management versus administration. ये प्रिंसिपल मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। प्रशासन वह सर्वोच्च शक्ति है जो बिजनेस की पॉलिसी और ऑब्जेक्ट का निर्धारण करती है तथा मैनेजमेंट एवं ऑर्गेनाइजेशंस के नियमन एवं नियंत्रण करती है, रेगुलेशन कंट्रोल करती है। प्रशासन मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन एक उच्च स्तरीय शक्ति है जो उन उद्देश्य का निर्धारण करती है जिनको प्राप्त करने हेतु प्रबंध हमेशा प्रयत्नशील रहता है। मतलब मैनेजमेंट उसके लिए करता है, यहाँ पर प्रयास करता रहता है, जो उन उद्देश्यों का निर्धारण करती है और जो उन व्यापक नीतियों का निर्माण करती है जिसकी सीमाओं में प्रबंध कार्य करता है। मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो ऑब्जेक्ट और पॉलिसीज़ का निर्माण किया जाता है, उन पॉलिसी और ऑब्जेक्ट्स को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट क्या करता है, अपनी फंक्शनल एक्टिविटीज़ करता है कि उसको किस तरीके से हम अचीव कर सकें। इस प्रकार एडमिनिस्ट्रेशन मुख्य रूप से संस्था के उद्देश्य एवं लक्ष्य के निर्धारण एवं नीतियों के निर्माण से संबंध रखता है। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक व्यापक अर्थ वाला शब्द है। आधुनिक व्यावसायिक जगत में इसका प्रयोग विभिन्न अर्थों में लगाया जाता है। संकुचित अर्थ में मैनेजमेंट दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाने की एक कला है, जबकि व्यापक अर्थ में मैनेजमेंट व्यक्तियों के समूह के साथ मिलकर पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु समूह की क्रियाओं का नियोजन, प्लानिंग, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, निर्देशन, डायरेक्शन, अभिप्रेरण जिसको मोटिवेशन बोलते हैं, समन्वय तथा नियंत्रण करने की एक कला, विज्ञान एवं पेशा है। मीन्स इट इन अ ब्रॉड सेंस management is an art, science and professions to achieve the predetermined objects of the group of activities with joint efforts of individuals for ordering, organization, directions, motivations, coordinations and control। व्यावसायिक उपक्रम में प्रबंध और प्रशासन को पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया गया है। मतलब एक दूसरे को क्या माना है अपन ने कि एक दूसरे के क्या है, ये सिनोनिम्स है, समानार्थी हैं। सामान्यतः जो लोग उद्देश्य को निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने हेतु निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी होते हैं, उन्हें हम व्यावसायिक उपक्रम में प्रबंधक अथवा प्रबंध तथा सरकारी संगठनों में प्रशासक अथवा प्रशासन कहा करते हैं। वास्तव में एक्चुअली में वे सही प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग का कार्य करते हैं। मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की शब्दावली को लेकर 3 प्रकार के अभिमत सामने आए हैं। फर्स्ट, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर द सेम। प्रबंध और प्रशासन समानार्थी हैं। इस अभिमत के समर्थकों में हेनरी फेयल, जॉर्ज टेरी, कुंट्ज तथा ओडोनेल, न्यूमन आदि हैं। इन्होंने प्रबंध और प्रशासन के बीच कोई अंतर नहीं किया है। मतलब उन्होंने मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं किया है। सेकंड, एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। प्रशासन प्रबंध का अंग होता है। EFL ब्रिज का मानना है कि मैनेजमेंट अधिशासी नियंत्रण की संपूर्ण प्रक्रिया है, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन प्रबंध का वह हिस्सा है जो इसके क्रियान्वयन में एक्टिविटी संबंध रखता है। किम्बल और किम्बल ने भी इसी अभिमत का समर्थन किया है। थर्ड, प्रबंध प्रशासन का अंग है। एडमिनिस्ट्रेशन इज अबव मैनेजमेंट। विलियम्स स्प्रीगल, ऑडवे टीड और ओलिवर शेल्डन आदि ने प्रबंध और प्रशासन में अंतर करते हुए प्रशासन को निर्धारक कार्य माना है, जबकि प्रबंध को क्रियान्वयन कार्य माना है। मीन्स मैनेजमेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिटर्मिनेटिव एंड मैनेजमेंट इन एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन। प्रबंध बनाम प्रशासन। प्रबंध बनाम प्रशासन में प्रबंध कार्यों ने इसमें अंतर करने हेतु 2 आधारभूत बातों को का सहारा लिया है। पहला, ऑब्जेक्ट और प्लानिंग तथा पॉलिसीज़ का निर्धारण करना। सेकंड, इनका क्रियान्वयन करना, इसको इम्प्लीमेंट करना। किसी भी संगठन में एक ही प्रबंधक इन दोनों कार्यों को कर सकता है, इसलिए इन दोनों के बीच कार्यों की संतुष्टि से अंतर को अवश्य महत्वपूर्ण माना जा सकता है, किंतु व्यक्तियों की दृष्टि से नहीं। वस्तुतः प्रबंध के उच्च स्तर पर नीतियों का निर्धारण करना प्रमुख कार्य होता है, और हम जैसे जैसे प्रबंध के निचले स्तर पर आते हैं वैसे वैसे नीतियों के क्रियान्वयन का कार्य मुख्य होता जाता है। डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन बेस फंक्शन। हम बात कर सबसे पहले कार्य की,
तो एडमिनिस्ट्रेशन का मेन फंक्शन क्या होता है? तो द मेन फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ टू lay down the policies and objectives of the concern the administration present targets मीन्स प्रशासन का मुख्य कार्य संस्था के उद्देश्य व नीतियों का निर्धारण करना होता है। प्रशासन लक्ष्य प्रस्तुत करता है, मीन्स टारगेट और गोल्स क्या करता है, हमारे सामने प्रस्तुत करता है। बट मैनेजमेंट ट्राई टू अचीव द गोल्स डिटरमाइंड बाय एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स प्रशासन द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करता है। नीति अथवा लक्ष्य निर्धारण से प्रबंध का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। सेकंड, संबंध। एडमिनिस्ट्रेशन इज द ओनर ऑफ इंडस्ट्री हु सप्लाइज इट लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेज, ऑल्सो ऑर्गेनाइजेशंस एंड गेट्स प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ दोज सर्विसेज मीन्स प्रशासन वास्तव में उद्योग का स्वामी होता है जो उसे भूमि, श्रम, पूंजी, साहस व संगठन प्रस्तुत करता है और इन सेवाओं के प्रतिफल के बदले में क्या करता है, लाभ अर्जित करता है। मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन जो है ओनर है वो अपने सारे जो रिसोर्सेज होते हैं एंटरप्राइजेस के वो सारे क्या करेगा, उपलब्ध कराएगा और उस उपक्रम से जो भी उसको प्रॉफिट होगा वो किसका होगा, उस एडमिनिस्ट्रेशन का होगा। सेकंड, मैनेजमेंट इज द सर्वेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन who work according to its order and get remunerations or a part of profit for his services प्रबंध प्रशासन का सेवक है जो उसके आदेश के अनुसार कार्य करता है तथा अपनी सेवाओं के बदले वेतन या लाभ का कुछ प्रतिशत प्राप्त करता है। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेट्स फाइनेंस, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कीप्स फुल कंट्रोल ओवर द कंसर्न। समन्वय व नियंत्रण। प्रशासन वित्त, उत्पादन व वितरण में समन्वय की स्थापना करता है, संगठन व संस्था पर संपूर्ण नियंत्रण रखता है। भाई जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो वित्त की उपलब्धता कराता है, उत्पादन के लिए कच्ची सामग्री, श्रम की उपलब्धता कराता है और जो निर्मित वस्तु होती है उसको ग्राहकों तक कैसे पहुंचाए इसकी व्यवस्था वितरण के माध्यम से करने का सारा कार्य किसका होता है, इसकी नीतियाँ कौन बनाता है, ये बनाता है प्रशासन मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट uses organizations to achieve the goals or target determined by administration प्रबंध प्रशासन द्वारा निर्धारित विशिष्ट लक्ष्यों की पूर्ति के लिए संगठन का प्रयोग करता है। नेचर, प्रकृति। प्रशासन एक निर्णयात्मक प्रक्रिया है। नेचर, एडमिनिस्ट्रेशन इज अ determinate फैक्टर्स बट द मैनेजमेंट इज एन एग्जीक्यूटिव फैक्टर्स प्रशासक एक निर्णयात्मक प्रक्रिया है बट प्रबंध एक कार्यकारी मीन्स एग्जीक्यूटिव या क्रियान्वयन संबंधी प्रक्रिया है जिसका संबंध प्रशासन द्वारा निर्धारित होता है। मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन ने जो भी निर्णायक कार्य दिए हैं या जिनने नीतियाँ बनाई हैं उस नीतियों से संबंधित कार्य क्रियान्वयन करने का काम किसका होता है, ये होता है मैनेजमेंट का। लायबिलिटीज़, दायित्व। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंडामेंटल पॉलिसीज कैपिटल ऑफ द कंसर्न ये उपक्रम को आधारभूत नीति व पूंजी प्रदान करने का दायित्व पूरा करता है। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो पॉलिसीज़ बनाना और कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसको फुलफिल करना किसकी लायबिलिटीज़ होती है, एडमिनिस्ट्रेशन की। बट द मैनेजमेंट इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंसर्न यह उपक्रम के प्रबंध का पूरा दायित्व निर्वाहता है, नियंत्रण करना, कंट्रोलिंग करना रिलेटेड टू जो भी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो निर्धारण किए हैं पॉलिसीज़, उन पॉलिसीज़ के संबंध में प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे, सारे काम कौन करेगा, यहाँ पर मैनेजमेंट करेगा। क्षेत्र, स्कोप। इट स्कोप इज़ वेरी वाइड, इट हैज़ एंटायर कंट्रोल ओवर द कंसर्न इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, इसे उपक्रम का समग्र नियंत्रण करना होता है। मीन्स क्योंकि संस्था का स्वामी होता है, ठीक है। प्रशासन को क्या माना गया अपन ने यहाँ पर, ओनर ऑफ द एंटरप्राइजेज माना है और जब ओनर है तो निश्चित रूप से जितना बड़ा व्यापक आपका वो होगा उपक्रम, उन सब पे किसका नियंत्रण होगा, निश्चित रूप से प्रशासन का होगा। सेकंड, इट स्कोप इज़ लिमिटेड अप टू द एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज प्रबंध का क्षेत्र नीतियों के क्रियान्वयन तक ही सीमित होता है। इफेक्ट, इट इज़ इफेक्टेड बाय आउटसाइड फैक्टर्स ये बाहरी घटकों द्वारा प्रभावित होता है। इट इज़ अफेक्टेड बाय ह्यूमन लेबर ये मानव शक्ति द्वारा प्रभावित होता है। मैनेजमेंट हम किसका करते हैं, प्रबंध किसका करते हैं हम, क्योंकि मैनेजमेंट एक मानवीय क्रिया है, ठीक है। तो हम मैनेज किसको कर रहे हैं यहाँ पर, ह्यूमन बींग्स को कर रहे हैं। तो ह्यूमन बींग्स मीन्स जो हमारे पास जो मानव शक्ति है वो प्रबंध को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर सकती है। बट जब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, तो एडमिनिस्ट्रेशन में जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा किसको अफेक्ट करते हैं, आपके एडमिनिस्ट्रेशन को अफेक्ट करते हैं। व्यक्ति जिसको बोलते हैं पर्सन्स, दिस वर्क इज़ परफॉर्म बाय हाई ऑफिशियल्स ये कार्य उच्च स्तरीय प्रबंधक के द्वारा कराया जाता है। और दिस वर्क डन बाय मिडिल क्लास मैनेजर्स ये मध्यम वर्गीय प्रबंधक के द्वारा कराया जाता है।
आई होप आपको लेक्चर क्लियर होगा। थैंक यू।